सफाई कर्मचारियों के साथ जो बातें उठाई थी उसमें 4 मुख्य बिंदु थे, जिस पर लगातार पूरी दिल्ली में अलग अलग रूप में आवाज उठती थी। पहला मुख्य बिंदु था FR 17, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कर्मचारियों के। हम जिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं उन पर FR 17 लगा दिया गया था, जिसके कारण से जो उसके लाभांश है वो उसको नहीं मिल पा रहे थे या कम मिलेंगे उसको यही नहीं पता था। तो हम सब बैठ करके हमने फैसला किया है कि निगम की जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी जब ही सबको लाभांश मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। जब तक FR 17 नहीं हटेगा जब तक उसको विश्वास नहीं होगा। तो FR 17 हमने अपने सभी निगम कर्मियों के ऊपर से हटा दिया है, जिसका प्रेमबल बन गया है। 2 दिन बाद उसके एंटीसिपेशन सोमवार को मिल जाएगी। तो मैं तीनों निगमों से FR 17 हटाने की घोषणा कर रहा हूँ। दूसरा जो मुख्य बड़ा बिंदु था वो हमारे लेफ्ट आउट केस है। जो कर्मचारी हमारा 98 तक पक्का हो गया था, उसमें से जो कर्मचारी अभी तक रह गए थे जो अभी तक पक्के नहीं हुए, किसी की उम्र 55 साल हो गई, किसी की उम्र 52 साल हो गई, हो सकता है कोई इसी साल में रिटायर भी हो जाए। जिसने पूरा जीवन जिस विभाग को दे दिया और कच्चा कर्मचारी बनकर के नौकरी लगा, कच्चा कर्मचारी में रिटायर हो गया, उसके मन पे क्या बीतती होगी ये पीड़ा उसकी कोई नहीं पहचान सकता, उसकी पीड़ा वही बता सकता है। तो हमारे जो लेफ्ट आउट केस हैं, उत्तरी दिल्ली निगम की बात करें तो मेरे पास जो सूची है अभी 487 कर्मचारियों की है। साउथ में भी लिस्ट बन रही है और ईस्ट में भी लिस्ट बन रही है। हमने जो हमारे लेफ्ट आउट केस हैं उनको 1 महीने के अंदर वो सारे के सारे लेफ्ट आउट केस क्लियर हो जाएंगे, जिसका काम अभी शुरू हो जाएगा। 1 महीने का मतलब 1 महीना। आज हम जिस तारीख में कल सोमवार को 1 तारीख आ जाएगी, तो उसका मतलब पूरे फरवरी के महीने जब मार्च में हम जाएंगे तो मार्च के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम करके पहली दूसरी तारीख में होली से पहले हम सारे लेफ्ट आउट केस को क्लियर कर देंगे। दूसरा हमारा तीसरा जो सबसे बड़ा इशू था, जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं हमें पक्का कौन करेगा। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं भी आस नजर नहीं आती कि हम पक्का कैसे हुए। तो उन सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए हमने ऑर्डर निकाल दिया है। पहला बैच जो 1998 से 12 से लेकर के 2003 तक का है, पहले बैच को हम उठा रहे हैं। उस बैच को 3 से 4 महीने के अंदर पूरे बैच को हम पक्की नौकरी दे देंगे। ये हमने ये ऑर्डर की कॉपी है, मैं ये मुझे वाली बात नहीं कर रहा, ये जो है ये ऑर्डर की कॉपी है, ये ऑफिस ऑर्डर मैंने आज निकलवाए। ऐसे ही जो हमारे करुणामूलक आधार पर जो लोग हैं जिनके घर में किसी के परिवार में दुखद मौत हो गई है, उसके माता की, उसके पिता की या उसके भाई की, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है और डिपार्टमेंट ने उसको नौकरी दी है, लेकिन वो आज भी इस आस में बैठा है कि मैं अपने पिता के बदले जिन्होंने किसी कारण से उनकी मौत हो गई मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो उन सबको भी हमने पहला बैच हमने निकाल दिया है और हमने कह दिया है कि एक बैच के रूप में जितने कर्मचारी बनेंगे, तो 2003 से लेकर के 2006 तक का पहला बैच है, उसके बाद का दूसरा बैच बनाएंगे। ये सारे बैच 3 से 4 महीने के अंदर इनको भी हम पक्की नौकरी दे देंगे। ये ऑफिस ऑर्डर हमने निकाल दिए। मेरे सभी डैम्स विभाग के जो मेरे सफाई कर्मचारी है, जिनके चरण मेरे प्रधानमंत्री ने कुंभ के मेले में धोए थे, जिनके साथ हर वर्ष मैं दिवाली मनाता हूँ और पहली दिवाली उनको देता हूँ, उसके बाद मेरे घर में दिवाली बनती है। तो चारों विषयों के ऊपर हमने ऑफिस ऑर्डर निकाल दिए। सोमवार को सबसे पहला ऑर्डर प्रेमबल एंटीसिपेशन से FR 17 का मिल जाएगा। बाकी सारे ऑर्डर में हो गए, आपको ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। से लगातार ये जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जिसमें कि उनकी कई मांगे थी, सैलरी को लेकर, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर, आज उसका आपने बहुत अच्छे तरीके से मुंह मीठा करके समापन किया है। उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। तो सर क्या वो लोग आपके इस मांगों को मानने का जो समर्थन है, क्या हड़ताल खत्म करने का जो समर्थन है, क्या वो कर रहे हैं सभी? अभी सभी यूनियनों के जो लीडर्स थे यहाँ बैठे थे, सबने अपने मुखारबिंद से ही बोला है कि सभी सफाई कर्मचारी
आज रात से ही अपने काम पर लौट जाए, क्योंकि उनकी वर्षों से लंबी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया है। सबसे पहले वेतन की बात थी, दिसंबर तक का वेतन क्लियर है। उसके बाद FR 17 की बात थी, सोमवार को उसके ऑर्डर हो जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट आउट केस है, उनकी 487 फाइल तैयार है। 1 महीने के अंदर अंदर उन सबको हम प्रोग्राम करके लेटर पकड़ा देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे पक्के होने का। इसके अलावा जो हमारे कच्चे वाले केस हैं, कच्चों को पक्का करने का भी 3 से 4 महीने के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। उसका भी प्रिम्बल हमने बनवाने के लिए बोल दिया है, जल्दी वो भी हाउस में आएगा और पास हो जाएगा। और जो हमारे करनामूलक आधार पर जिनकी नौकरी लगनी है, जिनके घर में दुखद मौत हुई है, उनके बच्चों को भी नौकरी मिले, उसके लिए भी हमने ऑर्डर निकाल दिया है। तो आज मीटिंग में कोई मिनट्स नहीं आए, आज ऑर्डर आए हैं। ऑर्डर की कॉपी सबका हथियार है, उसमें बाकायदा रेफरेंस है, कमिश्नर का रेफरेंस है। इस पूरी कमेटी के चेयरमैन महापौर होने गए, मेरे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का, हमारे कर्मा जी का, सब लोगों ने मिलकर के ये सार्थक प्रयास किया है। मुझे लगता है हमारे सफाई कर्मियों के जीवन में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि नगर निगम आज जो पैसा जुटा रही है वो सब सैलरी में जा रहा है। सैलरी किसको मिलती है? निगम कर्मियों को। तो मेरा आपके माध्यम से निगम के सभी जो कर्मचारी उनसे निवेदन है कि जो हमारी जिम्मेदारी उसको हम 100% ईमानदारी से करेंगे तो निगम भी अच्छा होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी बढ़ेगी और दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं समय पे ठीक प्रकार से उपलब्ध करा पाएंगे और लोग हमारे को जो पीछे से सराहेंगे। सर, आप हमेशा से ही वाल्मीकि समाज के हकों को लेकर लड़ने में सबसे आगे रहे और आज भी ये जो वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारियों की, सभी सफाई कर्मचारियों की मांगे जो मानी गई हैं, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने अदा की है। सर, इसमें आप उन कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे जो आज चैन की नींद सोएंगे? वो सब आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस भरोसे पे मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और जिस तरीके से मैंने, जब मेरी समाज के लिए बात नहीं सुनी जा रही थी, जिस तरीके से हमने केजरीवाल को, सरकार को ठुकरा कर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने भी हमें गले से लगाकर वो पूरे वाल्मीकि समाज को दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ही वाल्मीकि समाज का भला कर सकती है। और उन्होंने समय समय पर ये जताया भी है कि आप जब भी देखोगे भविष्य उठाकर तो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही कभी सफाई कर्मी कभी भी पक्के हुए हैं, तो सफाई कर्मी भारतीय जनता पार्टी के राज में ही पक्के हुए हैं। आज हमारे जो जयप्रकाश जी हैं, जो हमारे मेयर हैं, आज उन्होंने पूरी दिल्ली की जिम्मेवारी, तीनों MCD की जिम्मेवारी हमारे JP भाई पे थी और JP भाई ने वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये भूमिका अदा की है। वाल्मीकि समाज JP भाई का, जयप्रकाश जी का, अपने मेयर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता है और भारतीय जनता पार्टी का भी वाल्मीकि समाज धन्यवाद करता है कि जो आज जिस तरीके का शोषण वाल्मीकि समाज के साथ सदियों से होता आया और उस शोषण को सहते सहते कुछ लोग तो रिटायरमेंट भी हो गए, कच्चे के कच्चे रिटायरमेंट हो गए, लेकिन ये सब ठेकेदारी, ये सब कांग्रेस के राज में ये प्रथा चालू हुई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको खत्म कर दिया है। हमारे JP भाई ने और इसमें बब्बर साहब, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बड़ा रोल है और दिन रात उन्होंने भी मेहनत की है। और मैं सिद्धार्थन जी, हमारे संगठन महामंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आदेश गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ, पूर्ण शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि आज जिन्होंने वाल्मीकि समाज की समस्या को समझा, जो दीमक की तरह बीमारी वाल्मीकि समाज को खाती जा रही थी, आज इस समस्या का हल हमारे मेयर साहब जयप्रकाश जी ने कर दिया है। हम जयप्रकाश जी का पूरे समाज की तरफ से दिल से की गहराई